हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें काफी क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहाँ पर हमारा चल रहा था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का घ जो पोर्शन आता है, एंड देन उसके बाद आपने किए है ज वाला पोर्शन आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है जो 1 नंबर का आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो 1 नंबर का आपके पास आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पूछा गया प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। अब हमने कहा ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है उसकी डेफिनेशन आप बता देंगे, कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त हो रही है ये भी आप बता देंगे। हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे थे फोटोसिंथेसिस को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा है, जिसमें हमने कहा फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, 2 रिएक्शन होती हैं और तब जाके यहाँ पे पूरा होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हमने अभी तक बात की है यहाँ पर किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट की बात की है। ठीक है, ये हमारे पास थैलाकॉइड आ गए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो पोर्शन आया है वो पूरा स्ट्रोमा वाला पोर्शन आया है। ठीक है, हमने अभी तक क्या बात की है, ये आपका आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपने कहा ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा जो बंडल आपका आता है ये है ग्रेनम। ठीक है। अगर एक की बात हो रही है तो हमने कहा ये है थाइलाकॉइड। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये आता है स्ट्रोमा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है ल्यूमेन। किसका ल्यूमेन? थैलाकॉइड का ल्यूमेन। ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अब हमने कहा फोटोसिंथेसिस क्या होती है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन में कंप्लीट होती है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन, और यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा देख लेंगे लाइट रिएक्शन कैसे होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो रिवीजन है आपका, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस है वो हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में आती है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लेंगे। ठीक है, हमने बोला सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा लाइट रिएक्शन, उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर एक थैलाकॉइड। ये हमारे पास एक थैलाकॉइड आ गया है। ये एक थैलाकॉइड आ गया है। ठीक है, थैलाकॉइड पे लगे होते हैं यहाँ पे फोटोसिस्टम।
अब यहाँ पर कुछ चीजें आप क्या करेंगे खुद देखेंगे, क्योंकि आप इन चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे इन चीजों को यहाँ पे खुद से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेके होते फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड कौन है इन दोनों में से, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारे पास आते हैं फोटो सिस्टम। इसकी नंबरिंग आप करेंगे, नंबरिंग करनी है आपको, PS1 है या PS2 है। यहाँ पर हमने कहा क्या होगा, यहाँ पर होंगे एंटीना, और ये होगा आपका रिएक्शन सेंटर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप सेम बना लेंगे। यहाँ पर है आपने कहा एंटीना और ये है रिएक्शन सेंटर। अब क्वेश्चन आपका ये है कि ये वाला जो फोटो सिस्टम है ये 1 होगा या 2 होगा, या ये 1 होगा या 2 होगा। एक बार इसीलिए आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, अपनी जो नोटबुक है वो सामने रखनी है, और जो चीजें जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन वहीं पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जल्दी से देखेंगे, चेक करेंगे अपने नोट्स को, आपने क्या चीजें वहां पे पढ़ी थी। चलिए, तो हमने क्या बात की है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो फोटो सिस्टम आपके पास आएगा, फोटो सिस्टम सेकंड, और ये होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फोटो सिस्टम सेकंड होगा वो सिर्फ 80 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे जो आपका फोटो सिस्टम सेकंड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या कर रहा है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर जो एंटीना होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो आपके एंटीना है ये क्लोरोफिल, कौन कौन है इसमें, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, और कैरोटीनॉइड यहाँ पर होते हैं। ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, ये पास करेंगे प्रकार से, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसे पास करा देते हैं, जो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, जल्दी से क्या करेंगे, रिएक्शन सेंटर, और ये क्या होगा, यहाँ पे एंटीना होता है। ठीक है, अब इसे क्या कह रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे जानते हैं। तो जल्दी से रिवाइज करेंगे चीजों को। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन होता है, हमेशा रिएक्शन सेंटर होगा क्लोरोफिल ए। क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। अब मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि बीच में आपको और भी चीजें समझनी है। तो क्लोरोफिल ए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन सेंटर है। क्लियर है, ये क्या देगा, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसे क्या देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे देगा। अब यहाँ पर क्या है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पास कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है फिर से कहाँ जाएगा, आपने कहा ये PS1 में जाता है, PS1 में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिया जाता है। ये फिर से अपना किसे देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपना क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये FD को देगा, और FD से आपने कहा NADH का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा यहाँ पर होगा ATP का फॉर्मेशन। तो हमने क्या बोला, मेन जो यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है वो ATP है और NADH2 है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या होगा, NADPH होगा, NADPH। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे क्या है, मेन प्रोडक्ट है। NADH2 कहाँ पढ़ते हैं हम, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा ये दो हमारे मेन प्रोडक्ट होते हैं। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन, ये तो आपने कहा थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पूरी क्या आ गई है, थैलाकॉइड आ गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, स्टोमा में NADPH और ATP बना है। यहाँ पर क्या होगा, इनसे आपने कहा कैल्विन साइकिल चलेगी, कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, 2H+ ½ O2।
यहाँ पे बनती है और यहाँ पे इसे क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो 2 नंबर में आप इतना कुछ नहीं लिखेंगे, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस से आपके पास और क्वेश्चन आते हैं या इस टॉपिक के अलावा आते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्लियर है इतना? ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कितने आंसर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो आप लिखे, एक तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे और दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है वो लिख लेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम छोटी क्लासेस से इसे करते चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है जिसमें है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। आपको स्टमक दिखाना है यानी कि आमाशय, लीवर यानी कि यकृत एंड बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके और में भी क्वेश्चन है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए, यानी ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। आपको एक फूल का डायग्राम बनाना है, उसमें एंथर या परागकोश दिखाना है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा दिखानी है, अंडाशय या ओवरी आपको यहाँ पर दिखानी है। सबसे पहले तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार खुद से बनाएंगे। ठीक है, इजी है, हम बहुत बार हमने बनाया है। तो एक बार आप लोग डायग्राम बनाएंगे और इन भागों को वहां पे प्रदर्शित करेंगे। चलिए, तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया होगा और सबसे इजी आपके पास क्वेश्चन आया है। चलिए, अब जो लेवल आपको करना है वो आप लेवल करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो आता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है जो आपकी ग्लैंड होती है। ठीक है, एक और ग्लैंड आपके पास आती है प्रकार से। चलिए, तो ये आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसकी आपको क्या करनी है, लेबलिंग करनी है।
क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आप उतनी लेबलिंग कर लेंगे, लेकिन अभी आप सॉल्व कर रहे हैं तो अभी आप क्या करेंगे, लेबलिंग को पूरा करेंगे। क्या है, भोजन नहीं है, यह है स्टमक या आमाशय, ठीक है। यह है पैनक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। जल्दी से लिखेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये आपका आता है लिवर, जिसे यकृत कहते हैं। ये आपका आता है माउथ, जिसे मुख कहते हैं। क्लियर है, इतना इजी है। आगे बढ़े, ये सभी चीजें हमें आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है और उसमें सभी भागों को यहाँ पे प्रदर्शित करना है। इसके आपको क्या दिखाना था, स्टमक हमने दिखाया है, लिवर हमने दिखाया, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई है। अब आपको एक फूल का चित्र बनाना है जिसमें आपको निम्नलिखित भागों को दर्शाना है। इजी है, अगेन आपके पास इजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन आते हो तो आप वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है और जिसको आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग बना लेंगे। चलिए अब हमने डिफरेंट कलर को यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो किया है और आपको क्या करनी है, इनकी लेबलिंग करनी है।
अगर आप लेबलिंग करते हैं तो हमने बोला ये हमारे पास आता है सेपल, ये हमारे पास आता है पेटल, ठीक है। ये हमारे पास पूरा स्टेमेन आता है, लेकिन इसके दो भाग होते हैं, ऊपर जो है वो है एंथर, और ये जो डंडीनुमा संरचना है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। और दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे स्टेमेन को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिस्टिल। इस पूरे भाग को हम कहते हैं पिस्टिल, लेकिन पिस्टिल में यह है स्टिग्मा, ठीक है। ये वाला भाग है ये है स्टाइल, और ये वाला जो भाग है वो है ओवरी, ठीक है। क्लियर है इतना? सारे पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स हो गए हैं। तो हमने सारे पार्ट्स देखे हैं। हमने कहा कि यहाँ पे जो पेस्टिल है उसके तीन भाग होंगे। पहला ये है, दूसरा ये है जिसे हम पहला ये है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा ये है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तीसरा ये है जिसे हम ओवरी कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एंथर है और फिलामेंट है। दोनों को मिला करके हम स्टेमेन कहते हैं। ये पेटल्स है, ये सेपल्स है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में बताना है एंथर, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। क्वेश्चन में बताना था एंथर, तो ये वाला पोर्शन आपका ये है आपका आंसर, ये आपका आंसर है पहला एंथर, ठीक है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, स्टिग्मा आया है, और नेक्स्ट है ओवरी, ठीक है। यही पार्ट्स आपके पास आए हैं, एक बार देखिए फिर से। एंथर है, स्टिग्मा है एंड ओवरी है। क्लियर है? तो चलिए एक बार आप लोग क्या करेंगे, इन भागों को अच्छे से समझ लेंगे और इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आया है वो क्या है, आप देख रहे हैं। आपको देखना है क्या, देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं और टॉपिक वो कौन से हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस से, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे आपने कहा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बहुत रिपीट होते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो 4 नंबर के लिए है, ठीक है। 4 खंडों में है, जिसमें सबसे पहले हर एक खंड जो है एक एक नंबर का है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 26 एक सिंगल क्वेश्चन है 4 नंबर का, उसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। अगर 4 अलग अलग खंड आते हैं, इट मीन्स कि आप एक एक नंबर का अगर आपके पास है तो आप उसमें कम लिखेंगे, ठीक है। आपका टाइम सेव होगा, आप इजिली यहाँ पे जो आंसर जो नंबर है वो गेन कर सकते हैं। आपने कहा पहला है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखे जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। अब देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ बताना है, ग्लैंड का नाम बताना है, उस ग्लैंड का नाम जो यहाँ पे हार्मोन और एंजाइम्स दोनों को ही स्रावित करती है, ठीक है। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, इसमें आप कुछ लाइन लिख सकते हैं कि क्यों सलाह दी जाती है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 करके। फिर समझा तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। आपको होमोलोगस एंड एनालॉगस के एक एक एग्जाम्पल देने, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पों के एक एक उदाहरण दीजिए। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में आप बहुत जल्दी ही क्या कर लेंगे, अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर अथवा में है तो यहाँ पे अथवा में नहीं है तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके देख करके आएंगे। तो इस आज का जो हमारा सेशन है हम उसमें इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जो आपको होमवर्क में दिया गया है वो आप घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।